मुंबई में बॉलीवुड की बड़ी हस्तियों के घर और दफ्तर पर आयकर विभाग का छापा। अनुराग कश्यप, तापसी पन्नू, विकास बहल और मधु मंटेना के 22 ठिकानों पर रेड। पंजाब से यूपी जेल में ट्रांसफर से डर रहे बाहुबली मुख्तार अंसारी ने सुप्रीम कोर्ट में बहाने बनाए। कहा, मुन्ना बजरंगी की तरह एनकाउंटर का डर है मुझे। कल भी जारी रहेगी सुनवाई। एमसीडी उपचुनाव में केजरीवाल की पार्टी ने दिखाया कमाल। 5 में से 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी की जीत। बीजेपी ने गंवाई सीट, कांग्रेस का एक उम्मीदवार जीता। एमसीडी के उपचुनाव में मिली जीत पर बोले सीएम अरविंद केजरीवाल। कहा, दिल्ली की जनता निगम में बदलाव चाहती है। अगले साल एमसीडी चुनाव भी हम जीत जाएंगे। एमसीडी उपचुनाव के नतीजों को बीजेपी ने बताया आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की मैच फिक्सिंग। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा, अगला चुनाव पूरे जोश के साथ लड़ेंगे। राहुल गांधी का बड़ा कबूलनामा। 1975 की इमरजेंसी को गलत बताया। दिल्ली में न्यूयॉर्क की कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के साथ चर्चा में कहा, इमरजेंसी का फैसला गलत था। मेरी दादी ने भी इस बात को माना है। राहुल गांधी ने आरएसएस को कट्टरपंथी बताया। बीजेपी ने पलटवार किया। प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, संघ देशभक्ति जगाने वाला संगठन है। राहुल को समझने में अभी वक्त लगेगा। बंगाल चुनाव में उम्मीदवारों का नाम तय करने के लिए कल और परसों बीजेपी चुनाव समिति की बैठक होने वाली है। टीएमसी और लेफ्ट की भी पहली लिस्ट का इंतजार रहेगा। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस लेफ्ट गठबंधन में सीट पर बात बन गई है। सूत्रों के मुताबिक लेफ्ट 165, कांग्रेस 92 और अब्बास सिद्दीकी की आईएसएफ 37 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। टीएमसी छोड़ बीजेपी में शामिल हुए जितेंद्र तिवारी, उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुआ। आसनसोल में टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने जितेंद्र तिवारी का पुतला फूंका। राहुल गांधी के इमरजेंसी वाले बयान पर एमपी के सीएम शिवराज का राहुल पर बड़ा हमला। कहा, राहुल की ट्यूबलाइट कब जलती है उन्हें खुद नहीं पता चलता। कर्नाटक की राजनीति में भूचाल आ गया है। जल संसाधन मंत्री रमेश जरकीहोली का कथित सेक्स टेप जो है वो सामने आया है। कांग्रेस ने मंत्री का इस्तीफा मांगा है। लखनऊ के मोहनलालगंज से बीजेपी सांसद कौशल किशोर के बेटे आयुष पर साले से खुद पर चलवाने का आरोप है। अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद गायब हो सकती है गिरफ्तारी। जम्मू में शिवसेना की मांग से गरमा गई है राजनीति। राज्य में कश्मीरी पहनावे, फिरन और बुर्के पर बैन लगाने की मांग की गई। देवनागरी हरिद्वार पर चढ़ने लगा कुंभ का रंग। आज शाही अंदाज में निकली निरंजनी अखाड़े की पेशवाई। जिनेवा में यूएनएचआरसी के सम्मेलन में भारत ने पाकिस्तान को घेरा। भारत ने कहा, पाकिस्तान खूंखार और प्रतिबंधित आतंकवादियों को पेंशन दे रहा है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली। अवंतीपुरा के जंगलों में हिजबुल मुजाहिदीन के ठिकानों को नष्ट किया गया है। पूर्वी लद्दाख से सटे एलएसी के गांवों को इंटरनेट से जोड़ने का काम शुरू हो गया है। चुशुल सेक्टर के 2 गांवों में लगाए गए मोबाइल टावर। सेना और आईटीबीपी के जवानों की मदद ली गई। दिल्ली के आर्मी रिसर्च अस्पताल में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कोरोना के टीके की पहली डोज लगवाई। राष्ट्रपति कोविंद ने सभी को वैक्सीन लगवाने की अपील की। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में कोरोना का प्रकोप। कन्या गुरुकुल की 10 छात्राएं कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।